नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। मित्रों, मन हमेशा चलायमान होता है, चलता रहता है, मतलब कि सोचता रहता है और सोचते सोचते हम कितना आगे तक निकल जाते हैं ये हमें पता ही नहीं चलता है। इसका हमें आभास भी नहीं होता है कि हम सोचते सोचते, आप ये मान लीजिए कि जितना हम ज़्यादा सोचते हैं, एक तरह से सेक चिल्ली के ख्याली पुलाव हम अपने माइंड में पकाते ही रहते हैं। मेरे मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप में जो है सोचने की शक्ति दूसरी राशियों के व्यक्तियों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होती है। आपको ये किसी भी विषय पर जब आप सोचना चालू कर देते हैं तो आपको ये जो सोचते सोचते आप कहाँ चले जाते हैं इसका आपको ध्यान ही नहीं रहता है। आप कभी नेगेटिव सोचते हैं उसी चीज़ के लिए, कभी आप पॉजिटिव सोचते हैं और आपके विचार जो है वो चलते रहते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। कभी इस काम से मेरे को फ़ायदा होगा, कभी इस काम से मेरे को नुकसान होगा, मेरे को ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस तरह के विचार आपके मन में कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। मेरे मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, अगस्त माह में आपके विचारों के लिए, आपके थॉट्स के लिए यह महीना बहुत ही खास महीना रहेगा। मित्रों, मकर लग्न मकर राशि है या आपकी चंद्र राशि मकर है या आपकी नाम राशि मकर है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको आपकी जो ओवर थिंकिंग की जो स्थिति आप में जागृत हो जाती है, आप हमेशा जो सोचते रहते हैं नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स जो आपके मन में हमेशा चलते रहते हैं, उसके बारे में पूरे आपको विस्तार से बताऊंगा। मित्रों, आप मेरे को कमेंट्स करके ये बताएं कि आप भी किसी परिस्थिति में अत्यंत गंभीरता से देखते हुए, उसकी गहराई तक जाते हुए आपके मन में इस परिस्थिति का पूरा अवलोकन आप कितना कर सकते हैं, आपकी सोच कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है और आपका जो मन जो है जो हमेशा चलता ही रहता है, आपके विचार जो हमेशा चलते ही रहते हैं, तो ये जो तरंगे आपके मन में जो उठती रहती हैं, आपके विचारों के अंदर ये तरंगे जो चलती रहती हैं, इन तरंगों से आपको क्या आगे आपको एक्शन लेना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। मित्रों, मन के कारक जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा अभी आपकी कुंडली में 7वें भाव में कर्क राशि में स्थित हैं। चंद्रमा की जो राशि होती है वो आपके कर्क राशि होती है। मित्रों, अगस्त माह में आपके सोचने की शक्ति और भी आपको प्रबल रहेगी, क्योंकि आत्मा के कारक जो है सूर्य ग्रह जो हैं वो आपके कर्क राशि में है और बुद्धि वाणी के कारक ग्रह भी बुध जो हैं वो भी आपके कर्क राशि में ही स्थित हैं। और आपको इस समय में जो ये चंद्रमा की जो राशि है कर्क राशि में बैठे होने से आपके व्यक्तित्व में, आपके स्वभाव में, आपकी प्रवृत्ति में सभी आपके इस समय में लग्न भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो लग्न भाव में दृष्टि पड़ने से मेरे मित्रों, आपके जो प्रथम भाव में दृष्टि पड़ रही है, इससे आपको आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच में, आपके स्वभाव में बहुत ही परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा। मित्रों, इस समय जो ग्रहों की जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं या ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, उसमें आपको ये बता देता हूँ कि यह जो समय है, इस समय में बहुत ही शुभ समय आपके जीवन में आ रहा है। अगस्त माह में बहुत ही ग्रहों की दृष्टि शुभ स्थानों पर बैठी हुई है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव में पड़ने से आपके व्यक्तित्व में, आपकी आदतों में, आपके स्वभाव में आपको बहुत ही परिवर्तन आपको दिखाई देगा। आपके अंदर अत्यधिक सोचने की शक्ति बराबर बनी रहेगी
और मेरे मित्रों, कुंडली का जो 10वां भाव होता है, जो कि कर्म भाव कहलाता है, आपकी राशि जो है कर्म प्रधान राशि है। ऐसे में आपको इस समय में, आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको दिहाड़ी का डेली के काम हो, तो आपको यह समय बहुत ही ज़्यादा आपको फायदेमंद रहेगा। इस समय में आप अपने सोचने की शक्ति से कार्य में थोड़ा समय लगाएंगे, पर वो कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। आप सोचते सोचते कार्य करते रहेंगे। मित्रों, ग्रहों की स्थिति में राहु देव आपके 2nd भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, 6ठे घर में शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं, 7वें घर में सूर्य देव और बुध बैठे हुए हैं, 8वें घर में केतु बैठे हुए हैं और 9वें घर में मंगल देव विराजमान हैं। मित्रों, 17 अगस्त को सूर्य देव राशि परिवर्तन करके कर्क राशि से 7वें स्थान से निकलकर 8वें स्थान पर आ जाएंगे। 30 अगस्त तक बुध देव कर्क राशि में बने रहेंगे और 31 अगस्त को बुध देव राशि परिवर्तन कर लेंगे। शुक्र देव भी 31 अगस्त को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। राहु और केतु जो कि छाया ग्रह हैं, आपके राहु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। राहु कुंभ राशि में शनि की राशि में बैठे होने से आपको जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनकी 9वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ने से आपको अगस्त के माह में ये ध्यान रखना है कि आप किसी को उधारा पैसा बिल्कुल भी नहीं दें, उधारा माल बिल्कुल भी नहीं दें। अगर आप उधारा माल देंगे, उधारा पैसा आपने किसी को दे दिया, तो वो पैसा आपका फंस जाएगा, वो पैसा आपका डूब जाएगा, वो पैसा आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। आप मेहनत कर करके, प्रयास कर करके आप थक जाएंगे, तो आपको वो पैसा मिलेगा, और वो भी इतने टुकड़ों में वो पैसा मिलेगा कि आपकी रकम ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आप इस समय में कोई भी अपना ध्यान रखिए कि उधारा किसी को भी नहीं देना है, न तो उधारा कोई पैसा देना है, न कोई उधारा माल देना है। साथ ही आपको यह भी एक ध्यान रखना है कि इस अगस्त माह में आपको उधारा जो है कोई भी लेना भी नहीं है, किसी से लोन लेना भी नहीं है। मित्रों, आपको इस समय में अगर आपने किसी को उधारा दे दिया है, तो आप ये मान लीजिए कि वो पैसे में आपको निकालने के लिए लड़ाई झगड़े भी करने पड़ेंगे। हो सकते हैं कि आपको कोर्ट कचहरी तक भी जाना पड़ जाए। तो इसलिए आप ये ध्यान रखकर उधारा पैसा बिल्कुल भी नहीं दें। राहु देव जो कि 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, वो अचानक से आपको शॉर्टकट के रास्ते से धन कमाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। धन कमाने में आपको यही एक ध्यान रखना है कि इस समय में आप कोई भी गलत तरीका धन कमाने के लिए नहीं अपनाएं। कोई भी शॉर्टकट गलत अपने धन कमाने के लिए नहीं अपनाएं। आप इस समय शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी आपको अगस्त माह में नहीं करनी है। मित्रों, शनि आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं और मंगल आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल और शनि मिलकर समसप्तक योग बना रहे हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके शनि देव पर पड़ रही है और शनि की 7वीं दृष्टि मंगल देव पर पड़ रही है। ऐसे में आपको ये इस समय में अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं, लंबी यात्राएं आप करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी लंबी यात्राएं पॉसिबल हो जाएंगी। विदेश में आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, विदेश में आप नौकरी करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपकी इस समय में कोई वीज़ा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, पासपोर्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी और आपको विदेश यात्रा के योग बनते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस समय में आपको अगस्त के महीने में आपके भाई बहनों से भी जो अभी तक आपके संबंध खराब चल रहे थे, वो संबंध आपके ठीक होते हुए दिखाई देंगे। आपको इस समय कोई भी जो स्वास्थ्य के संबंधी जो परेशानी आपको आ रही थी, वो परेशानी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि शुक्र देव और बृहस्पति देव
दोनों ही आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं और छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। तो आपके इस समय में रोग जो है वो आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। परिवार में भी आपके इस समय में सामंजस्य बराबर बना रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में भी आपके पार्टनर के साथ में 17 अगस्त तक आपको मनमुटाव, आपके अंदर अहंकार की भावना होने से बना रहेगा। 17 अगस्त के बाद में आपके पार्टनर के साथ में आपकी वाइब्रेशंस मैच कर जाएंगी। आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ में आपका व्यवहार बहुत ही मधुर हो जाएगा। 17 अगस्त तक आपको सावधान रहना होगा, बहुत कम आपको बोलना होगा और या आपको मीठी वाणी माधुर्य लाते हुए आपको बोलकर अपना समय निकालना होगा। बिजनेस पार्टनर से भी आपकी इस समय में 17 अगस्त के बाद में वाइब्रेशन बहुत ही मैच करती हुई दिखाई देगी। 8वें हाउस में जो कि आपके केतु देव विराजमान हैं और 17 अगस्त को सूर्य देव भी वहाँ पर आ जाएंगे तो दरिद्र योग बनाएंगे। और इस समय आपको यही एक ध्यान रखना है कि आपको ओवर स्पीड, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कंट्रोल से बचना है। आप इन चीज़ों से बच कर रहें क्योंकि दुर्घटना के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चोट लगने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। मंगल आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और 9वें भाव जो भाग्य भाव होता है, कन्या राशि में बैठकर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। 9 का अंक भी मंगल का अंक होता है तो मंगल के आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको अगस्त के माह में मिलते हुए दिखाई देंगे। पूरा अगस्त आप उत्साह में बने रहेंगे, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, साहस से भरपूर रहेंगे और आप अपने जो आपकी लाइफ है उसको आप एक नए आयाम पर पहुंचाने में सफल रहेंगे। मित्रों, आप अपने जीवन को नई डायरेक्शन में आप ले जाने में सफल रहेंगे। आपको बार बार सोचने से जो आपकी आदत है, जो आपके ओवर थिंकिंग की जो आपके अंदर एक शक्ति है, उससे आपको बचना होगा। आप जितना अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचेंगे, नेगेटिव थॉट से आप बचेंगे, उतना ही आप अपने जीवन को पॉजिटिविटी की ओर लेकर चले जाएंगे। आप ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचिए, आपको सफलता मिलेगी और यही सफलता आपको आपके जीवन में भी आगे आपको परेशानियों से दूर करती हुई दिखाई देगी। जो परेशानियां आपकी वर्षों से चलती आ रही थी वो परेशानियां अब आपकी दूर हो जाएंगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ओवर थिंकिंग मेरे मित्रों हमेशा ही आपको नुकसान पहुंचाती है क्योंकि हम सोचते सोचते इतना समय व्यतीत कर देते हैं कि हमारे कार्य ही हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल ही बच के रहना है। मित्रों, आपको इस समय में एक और ये ध्यान रखना है कि जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उन विचारों को आप अपने शांत मन से, आंतरिक मन से सोचकर, समझकर उस पर सही डिसीजन लें, सही डायरेक्शन में उनको एक्शन में लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। जितना आप सही डिसीजन लेने में सफल रहेंगे, आपका जीवन भी उतना ही आपको सफलता दिलाता रहेगा। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको इस तरह की जो जानकारियां हैं वो बराबर आपको मिलती रहें और आप अपने जीवन को सफल बना सकें। धन्यवाद।